जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके बीच लेकर आए हैं। अगर आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी। पहला प्रश्न है, जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय, पित्त होता है पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव्य, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की बेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनता है अग्नाशय द्वारा। यीस्ट है एक कवक। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि उसमें कैरोटीन पाया जाता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज की वाल्डेयर ने। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंग जननी करने वाली कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेज। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती है? पार्श्व भाग में। घेंघा यानी गलकंड किसकी कमी से होता है?
आयोडीन की कमी से। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। कार्बोहाइड्रेटों को सर्वप्रथम स्रोत कार्बोहाइड्रेटों का प्राथमिक स्रोत है पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म में। किस सब्जी से प्राप्त किसी सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाली विटामिन है विटामिन डी। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है? विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? कैल्सीफेरॉल, केरोटीन और टोकोफेरॉल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। DNA और RNA है न्यूक्लिक अम्ल। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम द्वारा। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय यानी मरासमस बीमारी। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्र अम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट यानी ग्वाइटर। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ। रक्त में RBC के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। वर्णांधता वाली आदमियों को लाल रंग दिखाई देगा हरा। ECG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? हृदय। EEG का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB।
रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। विटामिन के। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के तत्काल बाद। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था CN बर्नार्ड ने। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। रक्त के थक्के जमने का कारण है थ्रोम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? वृक्क यानी किडनी। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव हृदय बंद होता है हृदय आवरण में। कालाजार ज्वार का संचरण होता है सितका मक्खी के काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। मलेरिया मादा एनफ्लूएंजा से फैलता है। इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन के द्वारा। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों में मृत्यु हो जाती है। कार्डिक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? मोनोसाइट। अकल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? 206। कान की हड्डियां कितनी होती है? 6। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है 33। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन D की। अस्थियां किससे वालित होती है? पक्षियों में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृंतक। आगे है लॉकजॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनस। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। जानू फलक का दूसरा नाम है जाह्नविका। मानव अस्थि पंजर यानी कंकाल में हड्डियां होती है 206। दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? कैल्शियम से। 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता है अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? समवृत्ति अवयव। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है
3 जोड़ी टांगें, यानी कीट में 3 जोड़ी टांग होते हैं। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? मध्य अवस्था में। चोंच किससे बनाती है? जबड़े से। दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है? कैल्शियम फॉस्फेट। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। 700, 639 होती है। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर। जीन शब्द किसने बनाया था? WL जोहानसन ने। सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? यूजीन स्टीनैक ने। पहली क्लोनित भेड़ का नाम था डॉली। जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवंशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए। हीमोफीलिया होता है आनुवंशिक विकार। डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था भेड़। बीटी बीज का संबंध है कपास से। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। DNA परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन एवं क्रिक द्वारा। DNA परीक्षण विकसित किया गया था वाटसन और क्रिक द्वारा। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं? जीन पूल। गुणसूत्रों में होते हैं DNA और प्रोटीन। आनुवंशिकता जेनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा था? बेटसन ने। विनियमन किसके दौरान होता है? स्थूलपट्ट के दौरान। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? DNA का। न्यूक्लियस को बाहर DNA कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीविया आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है रिकेल्सित्रांत। जब एक जीन युग्म अन्य इकाइयों के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है एपिस्टेसिस। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? पौधे के रस से। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है? प्यूपा। स्वादन से आशय किससे है? स्वाद से। सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है। यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है? कॉपर सल्फेट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज। ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है? पक्षी के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन।
पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है? परागकोश। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? यू वृक्ष से। ORT ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी है आँखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए होता है एलिसा टेस्ट। HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। प्याज का खाद्य भाग होता है गुद्देदार पत्ते। आभासी फल का एक उदाहरण है सेब। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड की। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वेसेक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। ATP का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट का। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है हैदराबाद में। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर P वेणुगोपाल को। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन D से। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। गोबर पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइट्स। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश करके। प्याज में खाद्य भाग है तना। नर मच्छर पौधे का रस पीता है। मादा मच्छर
रक्त चूसती है। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तने से। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है प्रसरण। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है निकोटीन। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? सिनकोना। सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? पौधों के सेलों में। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फ्रक्टोज। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? प्रोटीन का। जंतु परागण का आशय क्या है? जतुक द्वारा परागण। जतु परागण का आशय क्या है? जतुक द्वारा परागण। कर्म्यूरिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। स्तंभ कंद, धन कंद, शल्क कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, बंडा और केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भित्ति। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है प्लीहा यानी तिल्ली। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागण। अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। जीव व जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क व ट्रेविरेनस ने। आनुवंशिकी के जनक हैं ग्रेगी जॉन मेंडल। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। किस रूप के पौधे से कोको तथा चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? झाड़ी से। बहुभ्रंता का सर्वोत्तम उदाहरण है सिट्रूस। बहुभ्रंता का सर्वोत्तम उदाहरण है सिट्रूस। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। डबोलकार द्वारा कोशिकाएं किसमें होती है? गेहूं में। गुद्देदार थैलमस किस में खाने योग्य होता है? सेब में।
मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख में। पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पायरिया बीमारी है मसूड़े की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है क्रेलिप्टोजन से। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है पौधे और पशुओं को। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा यानी स्प्लीन। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है 60%। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। सॉलिड वेस्ट को और किस नाम से जाना जाता है स्लज। एस्परजिलस के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं पुधानी और एस्कोधानी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है पानी से। पौधों में जाइलन की उपस्थिति से क्या होता है जल का वहन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है हरा प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है हरा प्रकाश। मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। क्लोरोफिल में क्या होती है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में क्या होती है मैग्नीशियम। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं 4। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। मनुष्य के शरीर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। मानव का सामान्य रक्त दाब कितना होता है 80/120 मिलीमीटर पारे पर। मानव का सामान्य रक्त शुगर स्तर कितना होता है 80 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास। और रक्तता किसकी कमी के कारण होती है फॉलिक एसिड के कारण। मानव रुधिर का पीएच है 7.4 7.4।
डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY और XX। पुरुष XY और स्त्री पुरुष XY और स्त्री XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र द्वारा। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय की। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकीमिया। दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट। मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज की। मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारक के रूप में दिया जाने वाला उत्पादन का नाम एस्पार्टस है। यह किस वर्ग से संबंधित है? एल्कोलाइट से। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की डी दुबे ने 1949 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। रुधिर है एक संयोजी ऊतक। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनाफिलीज मच्छर द्वारा। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया जोहानसन ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था वीडल एवं टेटम ने। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ने के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है रुधिर में निम्न शर्करा स्तर। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? प्लीहा में। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है? प्लीहा में। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन। संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम है सेवर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। अंतरंग अंगों का अध्ययन कहते हैं एंजियोलॉजी। अंतरंग अंगों का अध्ययन कहते हैं एंजियोलॉजी। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोनिम्ना। मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? केरोटीन।
मानव जाति वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? शिशु मृत्यु दर। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके। वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? कम सल्फर वाले ईंधन से। शौच घरों और मूत्रालयों में प्राप्त वाहित मल को माना जाता है स्वच्छता अपशिष्ट। जिस फिल्टर पर मलजल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? रिसॉर्व फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डाटा बुक में दर्शाया जाता है? लाल रंग। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? शाही जीव। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? रोगाणुनाशक के रूप में। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? मुर्गी दाना। जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृषि यानी खेती न करना छोड़ देने को कहते हैं परती छोड़ना। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है द्विपद प्रणाली। सूक्ष्मजीविया किस्म की संवर्धन का संग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंध व्यवहार है? सदस्यों को चेतावनी दे संकेत। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः ppm में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ppm का पूर्ण रूप क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कच्चे माल की आपूर्ति करा के, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? धमनियाँ। तो आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।